जिस तरह से शिंदे या शरद पवार को लिया गया, उस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था कि इनके पर लिया जाए। तो अब तुम लल्ले का मैं लालन सिंह का ट्वीट भी है, मैंने तो कल शाम वाला किया था, तो उनका ट्वीट मैंने लगाया था कि वो साफ कर रहे हैं ये तोता हम तो दो बार सीबीआई बोली कि ना इसमें कुछ है ये नहीं है, पूरा मामला परिवार लड़ेगा तो लालू परिवार और लालू छानबेही से लालू परिवार केस लड़ा था तो क्या हो गई। और उसमें ये जो तेज प्रताप तेजस्वी तो नाबालिग थे 2005 में, ये तो नाबालिग थे, हम थपा हो गई बा सब जाके बड़ी फुलौरा चर्चा बा कि दोनों ओर से बड़ी फुलौरा खा ले लग जा कांची पकी दोनों। ये अपनी माँ को भेजेंगे, उसमें तो 2 जदयू का है ना और 2 बीजेपी का है, एक कौन जाएगा पता नहीं। अगर दिमाग लगा करके और कोई बढ़िया से दिमाग लगा करके तो एनडीए ही तीसरा भी भेज सकती है। 2 दर्जन बार ठोक दिए रामेश्वर महतो की है। हाँ, नीतीश कुमार के खास एमएलसी को बहुत बड़ी खबर है। 2 दर्जन बार जो हमको साहब से मिलवा दीजिए साहब से मिलवा दीजिए, हम लोग जेडीयू में ही जाना चाहते हैं। नीतीश जी बोल दिए कि सवाल ही नहीं, हम कह दिए क्यों हम लेंगे उपेंद्र जी के ना। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। अब किस नए मामले ने लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है? जेल, इस्तीफे, तमाम तरह की बातें चल रही है, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कांग्रेस के भी अब 3 विधायक जो हैं वो रडार के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। और ये भी बात करेंगे कि बड़ा आरोप प्रशांत किशोर पर लगाया गया है 60 करोड़ का, कौन लगाया है, क्या बात है, सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर, बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। पहला सवाल जो है कल पूरे दिन चर्चा में रहा, लालू परिवार का लैंड फॉर जॉब मामला में कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट तो बड़ा गंभीर बात कहा, कोर्ट कहा कि पूरा का परिवार गुरोह की तरह है काम किया है पूरा, जो कोर्ट का टिप्पणी है, इससे क्या लगता है मामला बहुत गंभीर है सर? नहीं, अभी जो भाई सीबीआई ने जो दिया उसके आधार पर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन कोर्ट तो साथ ये भी कहता है कि दोष सिद्ध नहीं होता है। अभी आरोप तय हुआ है, आरोप तय से इससे दोष सिद्ध नहीं होता है, ये भी तो कहा। हाँ, अभी तो खुला हुआ है। 29 तारीख को फिर हियरिंग है, 29 को है ना, उसके बाद ट्रायल होगा। इससे पहले हो सकता है कि वो लोग अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर जा सकते हैं जैसे उस वाला मामला में गए। दरअसल है क्या कि इसमें जो इनके विरोधी लोग हैं वो चिन्हित है कि कौन कौन है। उसमें और भी कई लोग हैं जो कभी विरोधी रहते हैं, विरोध में साथ हो जाते हैं तो बहुत कुछ बोलने लगते हैं उनके पक्ष में। उनमें वो मसीहा नजर आते हैं जिससे ललन सिंह हैं, उनका तो बयान ही है सब जब आया था इधर तो, लेकिन उधर आ जाने पर लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो है एकदम राक्षस हो गए। नीतीश कुमार नहीं कहते थे कि इसको देखिए परेशान कर रहा है। हाँ, नीतीश कुमार की जब हमारे साथी लोग आते थे इसके बाबूजी को सब करने लगता है, ललन सिंह हो, सब सारे लोग बोलने लगते हैं एक स्वर में, बीजेपी छोड़ करके। कल गए बीजेपी के साथ, अगर लालू, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है तो यही है कि बहुत जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा को लिया गया, जिस तरह से शिंदे या शरद पवार को लिया गया, उस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था कि लालू इनके पर लिया जाए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि तेजस्वी यादव से संपर्क भी कुछ लोगों ने किया था कि आप आ जाइए, बीजेपी के लोगों ने सब आ जाइए, सारा देखिए कैसे हम लोग कर देते हैं, तुरंत धो देते हैं वॉशिंग मशीन में। कई लोगों ने वो कहे कि नहीं, क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा उनका, 19% भाग जाएगा, कैसे चले जाएंगे। हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन मुझे जो कुछ लोगों ने बताया, और ये तो उदाहरण भी है ना वहाँ पर, देख लीजिए हेमंत बिश्व शर्मा का आप बताइए रहे उदाहरण, वहाँ वाला बताइए कई हुआ भाई, एक से ही तो लालू गुरु है तो एक से के गुरु घंटाल है देश में। अजित पवार का तो कुछ दिन पहले बयानों आया था कि हम इधर थे तो हम पर इतना करोड़ का आरोप लग रहा था। और क्या, तो इसीलिए तुमको नीतीश कुमार राजद के साथ जब गए थे 15 में, तो फिर जेडीयू में बीजेपी के साथ आ गए। उस समय भी ये चर्चा थी कि
लालू प्रसाद यादव से मैंने कुछ उस तरह का बन रहा था, बीजेपी और लालू प्रसाद यादव से बन रहा था कि तब तक से नीतीश कुमार चलेगा। मैंने ये असल में ये लालू के परिवार के पास बहुत मैंने 32% वोट है ना, आप समझ सकते हैं ना। और उसमें यादव का सबसे ज़्यादा है, इसके बाद लालू प्रसाद यादव का और चाहे तेजस्वी यादव को। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता क्या है ये मेरा डुमन दस्ता से बहुत प्रयास हुआ है तेजस्वी को साथ लाने के लिए, लेकिन जब नहीं आए तो अब तुम लड़ने का मैं लालन सिंह का ट्वीट भी है, मैंने तो कल शाम वाला किया था, तो उनका ट्वीट नहीं लगाया था कि उसको साफ कर रहे हैं ये तोता हम तो दो बार सीबीआई बोली कि ना इसमें कुछ है ये नहीं है, लेकिन 2022 में इन लोगों ने फिर शुरू किया, जांच शुरू किया, एफ केस हुआ, चार्जशीट दिया। तो आप इससे समझ कर कब किया था, देखो मैंने लिखा भी 6 फरवरी 2008 को क्या मैंने किया, 24 जून 2025 को फिर पिता के नाम से बेटा ने, मैंने क्या हम लिखले बनी, अब ठिकाना बता रहा है तो पढ़ला से क्या मतलब बा। मई 2022 में सीबीआई मामला दर्ज करती है, अक्टूबर 2022 में पहली चार्जशीट देती है 16 आरोपी, बिल्कुल सब जानते हैं लोग। लेकिन तब है कि केस कब है 4 से लेकर के 9 के बीच के, और ललन सिंह और शरद यादव ने ही एक फाइल बना करके कि लैंड फॉर जॉब वाला जो मामला है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया, मनमोहन सिंह को दिया, मनमोहन सिंह जांच कीजिए, उन्होंने जांच करा, ललन सिंह ही कहते हैं, कई बार उस पर ललन सिंह ने कहा है जांच किया उन्होंने, सीबीआई ने कहा कि सर कुछ है ही नहीं है तो केस ड्रॉप कर दो। लेकिन इस केस को खोला गया, ललन सिंह कहते हैं, तोता भी बताते हैं कि इनके अंदर सब तोता है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब मामला आपके कोर्ट ने संज्ञान दिया तो हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते कल राजद वाले तो जिक्र करने लगे बंगाल का भी, कि देख लीजिए अभी बंगाल में चुनाव है, क्या क्या होने लगा वहां पर, ईडी उडी घुसने उसने लगा। तो ये आपको लगता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ ज्यादा इफेक्ट हो जाता है या फिर चर्चा में ज्यादा आ जाता है? ये तो ऐसा ही आप देखते होंगे कि जब जो है ईडी के 100 मान अगर 100 केस में कितना चल रहा है, क्या हुआ है, ये तो देखने की बात है नहीं, दैट इज कोर्ट ने भी कह दिया था, कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हमको लगता है तब तो हम ईडी पर नहीं जाते हैं, इसी पर रहते हैं। तो अब समझिए लालू यादव को और लालू यादव के परिवार को जब नहीं आप तैयार हुए, हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए अदरवाइज, लेकिन तब भाई कोर्ट का ये है, हम ज़्यादा इस पर बोलेंगे भी नहीं। कोर्ट कह रही है कि नहीं इसमें साथ है, ये है वो है, जब तक पूरा मामला तो परिवार लड़ेगा तो लालू परिवार और लालू 96 से लालू परिवार केस लड़ता है तो क्या हो जाएगी। और उसमें ये जो तेज प्रताप और तेजस्वी तो नाबालिग थे 2005 में, ये तो नाबालिग थे। 5700 रुपये में 2 जमीन राबड़ी देवी के संरक्षण में तेज प्रताप और तेजस्वी ने 2005 में पिता ने अपने बेटे को रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए कोई ज़मीन दिया था, पैसा दिया था, 5700 में ज़मीन खरीद दिया, ज़मीन का वही आरोप। तो उस समय वो नाबालिग थे। हाँ, लेकिन अब चूंकि सीबीआई कोर्ट का मामला है तो क्या कीजिएगा। चलिए, ये सवाल भी है जो वहाँ पर हुआ है बंगाल में आईपैक वाले प्रतीक जैन के यहाँ पे, तो उसको संजय जायसवाल कह रहे हैं कि यह आईपैक वाला जो है 60 करोड़ रुपया प्रशांत किशोर को दिया हुआ था। इतना बड़ा आरोप प्रशांत किशोर पर लगा रहे हो सीधे सीधे। वो तो इसलिए लगा हो रहे हैं कि इसे उन पर लगाए थे फेंका फेंकी। हाँ तो हाँ फेंका फेंकी नहीं, मैंने वो तो मौका मिला है ना। तो देखिए जुआरी अपन दाव, प्रशांत किशोर को तो कोई बोलिए नहीं रहा उतना, लेकिन ये है कि याद कैले हुए। हाँ वो तो अलग हो गए है ना भाई उससे तो, लेकिन इनको याद है कि हमको तो मौका मिलल भाई पैक उन करे है, वही बनाए थे उनके साथ मिल करके। IIT मुंबई के ना पड़ा हुआ प्रतीक जैन या क्या नाम है, प्रतीक जैन। हाँ तो मिलकर बनाए थे। तो मौका बेचारे के मिलल बा, धरा है घर इनकर नरेटी तो धरा होला बा कैलाश पर्वत पर घुमाता अपना पत्नी साथे। ऐसे तो आओ चर्चे में ला दिला
चर्चा में ला दिया। वो तो अभी देखिए तो उनके आने के बाद अभी जो प्रशांत किशोर के बाद कई तरह की बातें चल रही हैं कि जिन पर वो आरोप लगाए थे कई गो मंत्री संतरी हुए, सबसे समझे कि डील हो गई बा। हाँ, खत्म हो गया मामला, अब कुछ ना उठैन। बात एकदम सफा साफी हो गई बा। सब जाके बड़ी फुलौरा चर्चा बा कि दोनों ओर से बड़ी फुलौरा खा लेलन जा, कच्ची पक्की दोनों समझौता खातिर कच्ची पकड़ी दोनों खा लन। अब कुछ ना हुई तो अब देखा अगर ना कुछ हुई तो वो फिर में परिहन 15 तारीख से जब वो यात्रा पर निकलेंगे तो क्या बोलते हैं इन सब चीजों पर, उस पर देखेगा ना। जब ये आइल बा कि नहीं कच्ची पक्की खा ल दोनों, हम तो नहीं तो कहेंगे सुने कि भाई आप कच्ची पक्की दोनों खा गए सब कुछ, लेकिन कह तो रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे भूल चूक लेनी देनी हो गई आपका। मैंने कुछ न कुछ हो गया, व्यवस्था हो गया, कई माननीय लोग मिलकर आप लोग को सल्टा दिए। क्या है बताइए। बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग का समय काम है ये। जब आप आरोप लगाए हैं तो उसके बाद आपको बोलना भी चाहिए, बिल्कुल, और उस पर डिगे भी रहना चाहिए, अड़े भी रहना चाहिए। चिराग पासवान के जीजा जिनके लिए लग गया था लापता का पोस्टर जमुई में, वो जब लौटे उनसे पूछा गया तो कह रहा है कि तो जनता का प्यार है कि लापता का पोस्टर लगा दिए, हम चुनाव में व्यस्त है, अब जाएंगे जमुई। 1.5-2 महीना से गायब थे। तो प्यार वाला पोस्टर था। भगवान कर उसके सही पोस्टर सबको प्यार वाला मिले। ये प्यार कर जाता है, एक मतलब कि तेजस्वी के भी लागत है तो सब प्यारे वाला है। भाई कहीं ना प्यार वाला कैसे है कि जनता खोज रही है, हमको संज्ञान दिला रही है। हाँ, लेकिन देखो अब जनता भी या विरोधी भी इस तरह के, जैसे अरुण भारती ही की तुम बात करते हो, ये लोग इमर्जिंग नेता है ना। अभी बिहार में पहली बार हमको लगता है कि एमपी बने हैं ये, तो इमर्जिंग नेता हैं लोग। तो मुझे नहीं लगता, अच्छा डिजिटल युग है तो संपर्क में तो रहते ही हैं लोग, लेकिन बहुत जनता चाहती है कि फिजिकली हमारा उपलब्ध रह। बारन गई हाँ मिलन कुछ काम करा लिया अपन, लेकिन दे आर अवेलेबल डिजिटली। मुझे लगता है मोबाइल हो, फोन हो, फिर अब व्हाट्सएप है, लाइव है, व्हाट्सएप फोन है ये हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि याद कर रहे हैं या गुड सेंस में है या आपके बैड सेंस में है। वो तो खुद ही एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ हम 1.5-2 महीना से नहीं जा पाए। बात चिराग पासवान की मां को लेकर के भी राज्यसभा वाला कंफर्म है, राज्यसभा जाएंगी। आखिर क्यों भेजेगी? अगर भेजेगी भी बीजेपी, अगर हेल्प करेगी भेजने में, क्यों करेगी? क्या नहीं तो काहे भेजेंगे? वही तो सवाल है। वो अपनी माँ को क्यों भेजे? मैं लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूँ। ये आखिर क्यों भेजेंगे? भेजने का कोई काहे लिए भेजेंगे? अपने हइये हैं, दामाद हुई तो दूसरे को दे देंगे। माँ को भेज कर क्या करेंगे? माँ चाहती हैं क्या? हमने बात नहीं किया है इधर कि उनसे इस मुद्दे पर, लेकिन माँ को भेज करके काहे लिए? इससे बदनामी भी होगी। हालांकि वो लोग तो भाई आप बदनामी से क्या डर रहा है? परिवार में ही सब लोग रखना चाहते हैं। रीजनल पार्टियां इस पर तो हम लोग कर भी चुके हैं। लेकिन फिर जब ये अपनी माँ को भेजेंगे, उसमें तो 2 जदयू का है ना और 2 बीजेपी का है। एक कौन जाएगा पता नहीं। अगर दिमाग लगा करके और कोई बढ़िया से दिमाग लगा करके तो एनडीए ही तीसरा भी भेज सकती है। कई लोगों को तोड़ा जा सकता है। तो उपेंद्र कुशवाहा फिर कैसे जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा का मैं अभी भी मुझे ऐसा लगता है 100% ही लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। हाँ, तो कहाँ बनता है इनकी पत्नी के लिए? अब उपेंद्र कुशवाहा का बात अब छेड़ दिए हैं। विधायक लोग के तो नाराजगी का बात बहुत चल रहा है, लेकिन बात अब ये कि उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से कोई पहल की जा रही है मनाने की? कुछ कहा जा रहा है, विधायकों को फोन किया जा रहा है कि अभी कोई संपर्क नहीं है? नहीं संपर्क करिए जब मैं कहा था ना कल अपने कार्यक्रम में, तुमको भी शायद बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा तो बेचारे गए थे माधवानंद, चले गए, नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी बहुत समझे कि मान ल कि बारात गई, बारात लेके जा ल कहीं, अब फूफा रूस जा तो कितना मनैब? हाँ, मनाही भर न मनैब। दूल्हा तो हम जाना, तीनों जना हम जा, फूफा बन जा भी।
वोट के दृष्टिकोण हम जोड़ के कहते नहीं, तब फूफा के मंगाओ हो गई, अब हमारा निकला तो मनाओ थे ना, क्योंकि अब हो गई मनावे का मतलब अब तो गांठ पड़ गया, रस्सी में गांठ पड़ गई। देखल कि रस्सी में गांठ पड़ गई तो रस्सी के पूरा जला दे तब वो गठवा लौकेला। बिल्कुल। हालांकि राजनीति में ऐसा चीज ना होके, राजनीति में गांठ जौन बा वो दिखाई ना देवे। हमारा तरह आदमी याद पारत रहे कि ललन सिंह क्या कहले फलना उनका बारे में क्या कहले, चूंकि हम लोग बोलना पड़ता है। हाँ। पॉलिटिशियन याद नहीं रखता है, वो एक दूसरे के खिलाफ पूर्व में गाला गाली भद्र समय फिर भी हाँ 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 कल का घर से भटक गई रही, अपना घर में आ गई, फिर ऐजा से भाग गई तो देखा घरवा भटक गई रही। एक एक घरवा के कब कही कि अपन घर ना है। देखता हो ना। हाँ। यही पॉलिटिक्स है। कांग्रेस के 3 विधायक भी कहा जा रहा है कि रडार के बाहर चले गए हैं, मीटिंग वूटिंग कोनो में आओ नहीं रहे। उन लोगों का कहाँ नेटवर्क पकड़ रहा है? उससे पहले हम बता दें। हाँ। और जो लोजपा वाला पर, लोजपा में एक विधायक जो हैं, एक विधायक जो और खास तौर से वही रामेश, बाकी तो विधायक पर हमने आरएलएम सॉरी आरएलएम लोजपा नहीं भाई आरएलएम, अब ज्यादा हम ना बोलब। बाकी दूगो पर रामेश्वर महतो जोन बनन, इ नीतीश कुमार के एगो खास जोन एमएलसी बनन, नाम भी ना बताई, 2 दर्जन मान फुर के लिए बनन। रामेश्वर महतो की है। हाँ, नीतीश कुमार के खास एमएलसी को बहुत बड़ी खबर है। 2 दर्जन बार कि हमको साहब से मिलवा दीजिए, साहब से मिलवा दीजिए, हम लोग जेडीयू में ही जाना चाहते हैं। अगर ना कहले तो भाई बुरा मत मनी है, हम वापस ले ले। लेकिन मेरे पास है कि आप फोन किए हैं। नीतीश जी बोल दिए कि सवाल ही नहीं है, हम कह लिए क्यों हम लेंगे उपेंद्र जी के ना वो तो काहे जल चाहते रहे यानी बनी। अरे वो व्याकुल भारत हम जानते हैं क्या है ना। कल भी बताए थे उनको कप प्लेट का कुछ फैक्ट्री नहीं है। कोई फैक्ट्री नहीं है उनको। हाँ व्याकुल रहते हैं, कहीं भी मन नहीं टिका पाते हैं ना। ना कहीं मन में नहीं। चलिए, तो कि कॉल किए हैं कि नहीं किए हैं वो अलग बात है। यहाँ ये पूछ रहे थे कांग्रेस वाला, कांग्रेस के 3 गो विधायक रडार से बह रही, तो वह तो कॉल कहाँ से आ रहा होगा? मान ले कि 6 गो बढ़ जाए। हाँ, 50% भी ना। तो कहाँ जीवो? 50% चल जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। सदस्यता चल जाए। हाँ, जेबे वाला सदस्यता नहीं देगा। हाँ, जिससे किसी 5 गो गोलंजा बचाओ चले न जी। हाँ, आरजेडी के तो 5 नंदकिशोर यादव सफा गंगा पी गए, सफा गंगा पी गए ना जी। सब पी जाता है, नहीं तो उनको तो 2/3 टूटना चाहिए ना, 5 गो टूटे। तो सफा गंगा पी गए स्पीकर, ये भी जो स्पीकर है भी सफा गंगा पी जाएंगे। लटकाते रहेंगे तब तो सगला चुनाव आ जाए। करने वाले तो कर ही रहते हैं, जिसकी सरकार रहती है, जिसका स्पीकर है। लेकिन ऐसे कानूनता देखा तो 3 गो टूट के करियन देखा, कैसे कि टूटे के चाहिए 2/3, तो 4 गो कम से कम चाहिए। तो अभी प्रयास में लगे होंगे, हो सकता है 1 आध गो तब तक। हमको नहीं लगता है, हो सकता है ये पता किए हो कि काहे आखिर नहीं आए। बात हुई उन लोगों से? बात नहीं हुई है, वो लोग कॉलवा उठाएंगे तब ना बात होगा। तो एक मतलब काल जब नहीं उठा रहे हैं। हाँ। इसका मतलब कि कुछ है, कहीं और नेटवर्क मिल रहा है। कहीं नेटवर्क मिल रहा है। अच्छा, इतनी सख्ती के बाद भी इतना विजय सिन्हा सख्ती किए हुए हैं कि घूस नहीं लेना है, ये नहीं करना है, कार्रवाई कर देंगे, उसके बाद भी कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ पर खुलेआम घूस लिया जा रहा है। एक तो वीडियो ही वायरल हुआ पिछले दिनों समस्तीपुर का, जहाँ राजस्व कर्मचारी घर में बुला के घूस ले रहा है। तो अब क्या इलाज है इन लोग का? ऐसा लोगों का इलाज क्या है कि इतना सख्ती से हो जाएगा कि डोजवा बढ़ाना पड़ेगा, जो डोज का बात करते हैं? अरे भाई क्या ये डोज, अब देखो एक तो है कि उनका कल पुलिस के ट्रांसफर पोस्टिंग में लखीसराय वाला एसपी हट गया, जिसके बारे में नहीं बोले थे कि एकदम खत्म है, निकामा है, क्या क्या नहीं बोले थे। वो तो हट गया, संटिंग पोस्टिंग उसकी हो गई, तो वो तो वहाँ तो जीत गए। लेकिन खुश होंगे विजय सिन्हा। लेकिन सीओ और इस लड़ाई में मैंने ये इन लोगों को ठीक करने में अब यही ठीक होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार जब जागृत स्थिति में आएंगे, अभी मेडिटेशन में चल रहे हैं,
समझना। जब जागृत स्थिति में आई हन हाँ। और जब पूछे लगे हन जैसे कैसे उनकर आलोक राज के भइला, फिर जागृत स्थिति में आके कहल कि अरे यो हो गई तो हट गिलन। हाँ जागृत तो कब जागृत स्थिति में आएंगे, कब क्या करेंगे, जैसे कि अभी तक मैं देखता रहा हूँ कि लास्ट में समय देखी ना कि सब कुछ सीओ फीओ हेने होने हो जाला के बाद नीतीश कुमार फाइल भेजिए, जितना भी भइल बना जा वो विभाग के मंत्री सबको फाइल अंत में नीतीश मंगावेगा। तब का होता अब देखे के पड़ी। एक तस्वीर कल बहुत ज़्यादा चर्चा में रही सर, चाहेंगे तो तस्वीर पर भी कुछ बोलिए दीजिए। तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने आए और लोगों ने तरह तरह का उस पर कमेंट किया और कहा कि देखिए क्या राजनीति है, राजनीति का कैसा ये दृश्य है कि दोनों आमने सामने भी आ रहे हैं तो लग रहा है जैसे कि एक दूसरे को अजीब तरह से देख रहे हैं। तो ये तस्वीर वालों लोग को दिखाता। अब कई को तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाल बिहारी ये लाल कृष्ण आडवाणी के भी एल्बम निकल लुकत हैं। उनके तो गुरु रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। हाँ। प्रधानमंत्री के। हाँ। वो तो कई बार टकराइल बन जा, कई बार तो प्रणामो नहीं किए हैं, कभी पैरों छुए बन। आडवाणी जी रोले बन, थोड़ा सा भाषण देवे के समय तो योरी यादव भोकाल पार के रोले बन। ये सब भी देखना चाहिए, कुल मिला उला करके देखना चाहिए। लेकिन राजनीति का ही एक है भी होता ही है, राजनीति जो है राजनीति होता है। राजनीति में बहुत थोड़ा आपको लग नहीं रहा तेज प्रताप थोड़ा परिवार के क्लोज आ रहे हैं? बर्थडे में भी गए, माँ के कल न्योता उता भी दे दिए पिता को कि दही चूड़ा में आइएगा। तो मान लो कि हमारे कोई दुश्मन आ जाए घर में तो हम भगा देव। इस तरफ से क्या हो रहा है देखना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा। हाँ। अब बीजेपी से भी थोड़ा क्लोज दिख रहे हैं। तो जब बीजेपी से वो क्लोज होंगे तो परिवार से कैसे हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, हमको ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। तो देखा आपने तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी जिसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।